राम राम लागदर है। देखो भाई, बकवासबाजी का टाइम है नहीं, सीरियस मैटर है। ठीक है, बहुत दिन मजाक मजूक कर लिए। अरे भाई सीरियस हो जाओ, क्योंकि अभी सुबह सुबह भाई मेरे पास 2-3 अपडेट आई हैं पेपर से रिलेटेड। इसीलिए भाई जमा सीरियस हो जाओ, मजाक की बात नहीं है। एक आधा का जमानो को डिप्रेशन में जाना चाहो तो वो भी चल जाओ, लेकिन सीरियसनेस पूरी चेहरा ऊपर दिखाई देनी चाहिए तारा। ठीक है, राम राम जी सारे ने। मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर भाई तड़के तड़के मॉर्निंग की कोल्डनेस में जमा ये समझो तारा खातर बढ़िया खुशखबरी लेके आया हूं। ठीक है, लेकिन जो बालक बिलक मजाक में सौदा लेके चलन लगे रहे थे वो थोड़े से सीरियस हो जाओ, क्योंकि खबरें जो अंदर से निकल के आई हैं वो दिल दहकाने वाली हैं भाई। ठीक है भाई, सीईटी के नोटिफिकेशन से रिलेटेड आप लोगों की अपडेट आई है। एनटीए आप लोगों का पेपर नहीं लेगा भाई, मैंने आपको पहले ही बताया था, आज फिर बताने लग रहा हूं। ठीक है, और ये काम क्या एचबीएससी को सौंपा जाएगा, हरियाणा जो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन उसको सौंपा, और तारीखें भी आप लोगों की लगभग निश्चित हो चुकी है। इस सभी के ऊपर आप इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे, आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन बताऊंगा। जो आप ही अभी तक जिस मामला ना हल्का में लेके चलन लगे रहे थे ना, जुकर आप लोग गेला 2022 में आया था ना, नवंबर का आया था, 5-6 नवंबर वाला, तो हमारा उम्मीद कोई नहीं थी पेपर होगा और उस टाइम पेपर हो गया। वो एक काम इबकाल होने वाला है। अरे कल नीट करके तैयारी करनी शुरू कर दो। पहला तारती यह चीज अलर्ट करने खातिर वीडियो बनाने लगे रहा हूं, देख लो क्या कुछ मामला है, क्या कुछ मैटर है भाई। उससे पहले भाई, अगर आप सीईटी की तैयारी करने लग रहे हो, क्योंकि कल से भाई मैं क्लासेस स्टार्ट करने लग रहा हूं वापस से सीईटी की, जो मैंने रोक रखी थी सिर्फ सीईटी की इसलिए रोक रखी थी क्योंकि अभी पेपर की कोई संभावना नहीं थी, लेकिन अभी पेपर की संभावना है। जो खबर आई उनके हिसाब से बताने लग रहा हूं, वापस से सीईटी की क्लासेस आपकी स्टार्ट होने वाली है कल से भाई। सीईटी का जो बैच है भाई 2024-25 के नाम से भाई, ये आपको 700 की बजाय मात्र 600 रुपए के अंदर मिल जाएगा। कैपिटल अक्षर के अंदर ओली का कोड यूज करोगे, HOLIKA कैपिटल अक्षर के अंदर यूज करना है। जॉब्स टारगेट के नाम से अपना ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, 1 साल की इसकी वैलिडिटी रहेगी, लेकिन पेपर तो इब्बे होना है, साल भर तो इंतजार करना ही नहीं है। खास बात क्या, कल से भाई मैं नई मेंटरशिप स्टार्ट करने लग रहा हूं। ठीक है, कल से आपको डेली नए टारगेट्स मिलेंगे भाई। आज आपको क्या कुछ पढ़ना है, एक तरीके से आपका नए सिरे से सिलेबस स्टार्ट होने लग रहा है। ठीक है, कल से ही आपकी हरियाणा जीके की क्लास दिन में 12 बजे दोबारा से स्टार्ट होने वाली है भाई। कल से दिन में, अभी खबर बताऊंगा, टेंशन ना लो, दिन में 12 बजे, क्योंकि सिलेबस वाला जो थी क्लास टॉपिक वाइज वो करवा चुके थे। कल से डिस्ट्रिक्ट वाइज परीक्षा आप लोगों का करवाया जाएगा, दिन में 12 बजे वही होगी लाइव क्लास। उसके बाद उसको प्राइवेट कर दिया जाएगा, साथ में आपको हैंड रिटन नोट्स दिए जाएंगे। ये आपको अपने इस ऐप के अंदर मिलेंगे, जॉब्स टारगेट नाम से जो ऐप बैच लोगे उसके अंदर भाई। ठीक है, मॉक टेस्ट सीरीज भी भाई इसी बैच के अंदर, अगर आप अलग से लेना चाहोगे तो 100 रुपए की अलग से, अगर ये बैच लोगे तो बैच के साथ ही आपको फ्री मिलेगी, जिसके अंदर 8 प्रीवियस ईयर के पेपर भी डाल रखे और नए मॉक टेस्ट भी डालेंगे। 8 प्रीवियस ईयर के पेपर कौन से हैं, जैसे जो भी आपके सीईटी 2022 के अंदर आया था, ग्रुप सी का और ग्रुप डी का 2023 के अंदर था, वो वाले सारे पेपर डाल रखे, आप उनको मॉक टेस्ट की तरह अटेम्प्ट करके देख सकते हो। मैथ है, एडवांस मैथ बच रहा था भाई, अर्थमेटिक हम लोग कंप्लीट करवा चुके थे बैच के अंदर। एडवांस मैथ की क्लास भी कल से स्टार्ट हो जाएगी, और अर्थमेटिक भी साथ के साथ मेंटरशिप के तहत आपका करवा दूंगा मैं, कंप्लीट टेंशन लेने की नहीं। रीजनिंग के भाई, और साथ में मैथ की प्रैक्टिस सीट भी कल से डलनी स्टार्ट हो जाएंगी भाई। आपको जैसे जिसका अर्थमेटिक कंप्लीट हो चुका है भाई, जैसे मान लो जो भी आपका मान लो प्रॉफिट लॉस है, उसके 150 सवालों की सीट डल जाएगी 2 दिन के अंदर, वो सीट निपटानी मैं मेंटरशिप के अंदर सारी चीजें बता दूंगा। ठीक है, रीजनिंग के भी भाई प्रैक्टिस सीट है, लगभग सारी डल चुकी है, लेकिन उसकी दोबारा से रिवीजन स्टार्ट करें। और कंप्यूटर भी आप लोगों की कल से कंप्यूटर की क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी, और साइंस भी स्टार्ट कर देंगे कल से ही भाई। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें सीईटी बैच भाई, सीरियस हो जाओ। ठीक है, कल से जॉब्स टारगेट ऐप अपना प्ले स्टोर वहां से डाउनलोड कर सकते हो, और सिर्फ कल रात तक का ऑफर है भाई। ये स्पेशल अभी नोटिफिकेशन की सूचना मिली, उसके आधार पर आपको बताने लग रहा हूं। कल कितनी तारीख है, 17 तारीख के रात के 12 बजे तक का ऑफर है। जो भी साथी लेना चाहता है ले सकता है भाई, उसके बाद फिर वापस से रेट इसका 700 रुपए हो जाएगा। ठीक है, अब देखो खबर क्या कुछ मामला आया है। पहली खबर तो ये आई है भाई, टेंशन मत लेना, अभी बताऊंगा तारीखों के बारे में भी। इस बार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से सीईटी नहीं कराएगी हरियाणा सरकार। मैंने आपको पहले बताया था, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, वो पहले ही बोल चुके हैं कि अब हम लोग एनटीए को है भाई, जितने भी और जो एग्जाम है उनके अंदर नहीं देंगे भाई। ठीक है, एनटीए का काम होगा सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम को कंडक्ट करवाना। ठीक है, और आपको बता भी दूं, एनटीए से अगर ये कॉन्टेक्ट कर भी ले तब भी एनटीए अब पेपर नहीं करवा पाएगी। क्यों नहीं करवा पाएगी, क्योंकि आप लोगों को पता पिछली बार जो सीईटी हुआ था वो एनटीए की वजह से ही लेट हुआ था। एनटीए क्या बोली थी, हमारे पास अभी टाइम ही नहीं पेपर लेने का, हमारे पास अभी टाइम ही नहीं है। ठीक है, इसी वजह से पेपर लेट हुआ था। और सीएम साहब ये घोषणा कर चुके हैं कि हम लोग मई के अंदर पेपर लेंगे। विधानसभा के अंदर घोषणा करी, पिछली बार खट्टर साहब ने भी विधानसभा के अंदर घोषणा करी थी कि हम लोग नवंबर के अंदर पेपर लेंगे, और वो नवंबर के अंदर पेपर होया था। इस बार भी सीएम साहब ने विधानसभा में घोषणा करी हम लोग मई के अंदर पेपर लेंगे, मई का आखिरी हफ्ता में ले लें।
जून की छुट्टी पहला कर दें, गर्मी घनी पड़नी था, हमने मेरा 25 तारीख तक कर देंगे, मई 25 मई तक जून की छुट्टी, फिर ले लें पेपर, फिर कित जाओगे भाई। ठीक है, तो हो सकता है भाई, बाकी देखो गारंटी तो किसी चीज की नहीं है। मई का के मेरा जून भी हो जाए, जून का पहला हफ्ता में भी ले लें, वो एक दो हफ्ता ऊपर तल हो जाए, उसकी कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि अभी आपको खबरें दिखाऊंगा ना, तब आपके थोड़े होश खुलेंगे भाई। ठीक है, अभी जैसे जो विधानसभा का सत्र हुआ था, जिसके अंदर सीएम साहब ने घोषणा करी थी, उसके बाद सीएम साहब ने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की दोबारा से मीटिंग ली है। ठीक है, और उस मीटिंग के अंदर साफ साफ बोला है कि एनटीए है, अगर नहीं करवाने लग रही है भाई, तो आप लोग एचबीएससी और आप खुद मिलके, एचबीएससी और एचएसएससी आप लोग दोनों मिलके पेपर को कंडक्ट करवाओ। मेनली एचबीएससी को प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि हरियाणा बोर्ड है हर साल एचटेट का पेपर करवाता, तो मेनली इसी को प्राथमिकता दी जाएगी। इस पूरी खबर के अंदर यही चीज दे रखी। मैंने आपको निष्कर्ष देखो, मुख्यमंत्री नायब सैनी ने 2 दिन पहले विधानसभा में की थी सीईटी मई में कराने की घोषणा। कर्मचारी चयन आयोग और विद्यालय शिक्षा बोर्ड को अपनी तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। कल ही मीटिंग हुई थी, कल ही दोनों को निर्देश दिए, आप लोग अपनी तैयारी फटाफट से स्टार्ट कर दो पेपर को कंडक्ट करवाने से लेकर। अब जो मेन खबर आपको वो दिखाता हूं, ये रहा। इस बार स्पेशल टास्क फोर्स संभालेगी सीईटी का जिम्मा। मार्च के अंतिम सप्ताह में पोर्टल खुलने की जताई जा रही है संभावना। जो संभावनाएं हैं वो ये कहने लगे मार्च के अंतिम सप्ताह में, क्योंकि मैंने आपको बताया 21 तारीख से पहले तो पोर्टल खुलना नहीं, क्योंकि 21 तारीख को क्या है, जो सुनवाई है उसके बाद ये सारा सिस्टम आपका शुरू करेंगे। और पोर्टल आपका ये कहने लग रहे सिर्फ हफ्ते से 10 दिन तक ही खोलेंगे, उसके ज्यादा पोर्टल नहीं खुलेगा। आप ही जो आशंका लगाने लग रहे थे ना कि भाई 1 महीने तक पोर्टल खुला रहेगा, 1 महीने थी फॉर्म भरेंगे यार, फिर डेट एक्सटेंड होगी तो पेपर भी कोने, ये नुका हम सिर्फ 1 हफ्ता फॉर्म भरवाए, जितना भरना बल्लियों नहीं, डेट भी एक्सटेंड कौन करे। देखो क्या कुछ है। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। खास बात यह है कि सीईटी को लेकर सरकार ने स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का निर्णय लिया है। इसमें सीएमओ, मुख्य सचिव कार्यालय और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अधिकारी शामिल होंगे। सबसे पहले एसटीएफ 2300 सेंटरों के चयन को लेकर बैठक करेगी भाई। जितने भी ये जो 2300 सेंटर हैं, 12 महीना चर्चा करी थी, जो भी सेंटर बनाए गए हैं क्या वे सही हैं, सुरक्षा के मानदंड पूरे करते हैं, किधर गया रहा है ये रहा, पूरे करते हैं यानी यदि किसी तरह की कमी होगी तो उसे दूर किया जाएगा। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर मतलब क्या क्या है भाई, जितने भी अधिकारी हैं हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के, सरकार के जो भी हैं, वो आपस में मिलकर एक मतलब कि एक स्पेशल कमेटी बनाई जिसका नाम टेक दिया स्पेशल टास्क फोर्स। ठीक है, और ये है सारी चीजों का भी निरीक्षण करना स्टार्ट कर देंगे सोमवार से। सीईटी को लेकर मार्च के आखिरी सप्ताह में पोर्टल खोला जाएगा। ठीक है, यह पोर्टल 7 से 10 दिन तक खोले जाने की तैयारी, सिर्फ नुका हफ्ता था 10 दिन लगे खोल लाएंगे। ठीक है, उसका फालतू कौन है खोलना। इस बार इस पर युवा अपना पंजीकरण करा सकेंगे। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का अनुमान है कि सीईटी के लिए 15 से 16 लाख पंजीकरण हो सकते हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन एडवोकेट हिम्मत सिंह पोर्टल की तैयारियों को लेकर अधीनस्थों के साथ बैठक कर चुके हैं। बैठक भी हो चुकी है पोर्टल तले की, पोर्टल की तैयारी पूरी हुई है कोनी हुई है। ठीक है, इस चीज से रिलेटेड सारी तारी बैठक भी हो चुकी है। अरे भाई मैं तार्थिक कहना रहा हूँ, सीरियस हो जाओ भाई, मजाक की बात नहीं। देखो मजाक चलिया करता अपना वो अलग बात है, लेकिन जिस हिसाब से तैयारी कर रहे हैं भाई, उस हिसाब से भाई अगर ये 1 हफ्ता खातिर पोर्टल खोल लगे ना भाई, तो आप लोगों को मैं बता देता हूं कि ये मई का आखिरी वीक के अंदर, देखो मई के अंतिम सप्ताह में कराया जा सकता है सीईटी। सूत्रों का कहना है भाई, इनका पास कितने इंफॉर्मेशन मिली सरकार का अंदर, कर्मचारी का अंदर, कर्मचारी चयन आयोग के अंदर जितने तो सूत्र लिख रखा है, सूत्रों का कहना है कि स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां मई के आखिरी सप्ताह यानी 25 मई से होती हैं। ठीक है, क्योंकि गर्मी मेरा फालतू पड़ने लग जाए, पहला करते हैं 4-5 दिन पहला। इसी सप्ताह में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यह परीक्षा कराना चाहता है। इसके लिए बड़ी बात यह है कि परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा बनी रहेगी, बाहर से किसी छात्र या अन्य व्यक्ति की स्कूलों में एंट्री नहीं रहेगी। ठीक है, गलती ठीक कराने का भी परीक्षा से पहले मौका। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तैयारी यह भी है कि जितने भी युवा पंजीकरण कराएंगे उनकी संपूर्ण जानकारी को पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा, जिसे वे खुद देख सकेंगे भाई। यदि खुद की चेकिंग में पंजीकरण के समय किसी तरह की गलती सामने आती है तो इसके लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से कुछ दिन के लिए पोर्टल खोल दिया जाएगा कि हाँ भाई आप लोग तुम्हारी जो करेक्शन हो फार्म क्यों कर लो। ठीक है, जिस पर युवा गलती ठीक कर सकेंगे, लेकिन खास बात यह होगी इसके बाद गलती ठीक करने का कोई मौका नहीं दिया जाएगा भाई। ठीक है, स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालयों के अंदर परीक्षा केंद्र बनेंगे, ये तो फालतू ज्ञान बांट रखा है। और आपका ये देखो, ये भी बता देता हूं, कल सीएम साहब ने मीटिंग ली, उसके अंदर की बातें ये रहा। सीईटी का आयोजन एनटीए के माध्यम से करवाया जाए, इसके ऊपर पहले बैठक हुई थी। ठीक है, लेकिन क्या देखा है, इस आयोजन से जुड़े ज्यादातर वरिष्ठ अधिकारी इस बात के पक्ष में नहीं है कि एनटीए से पेपर करवाया जाए। वजह है कि एनटीए की ओर से लीकेज होगी और होगी। ठीक है, स्थायी भर्ती के लिए प्रदेश सरकार सीईटी जब से सरकार ने और भी आड़ बताता हूं, सीएम ने इस संबंध में हुई बैठक हुई है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से परीक्षा कराने की तैयारी करने के लिए कहा है। दोनों को बोला है कि तुम लोग पेपरों की तैयारी करो, फटाफट से पेपर लेना है मई माह, क्योंकि भाई मैं विधानसभा
विधानसभा में बोल चुका हूं, ठीक है। इज्जत बेइज्जती का भी तो सवाल हुआ है। एनटीए ने हाल ही में जो भर्ती परीक्षा आयोजित की है उसके लिए पेपर लीक हुए। हरियाणा में पेपर लीक आउट होने सरकार पहले से ही गिरी हुई है। सरकार को ऑर्डर है कि ऐसा कुछ हो गया तो विपक्ष घेर लेगा, इसलिए उनको एग्जाम एजेंसी टेस्ट तैयारी करने के लिए कहा है, ठीक है। साफ सा कह दे, उन्होंने एग्जाम एजेंसी को टेस्ट की तैयारी करने के लिए कह दिया है। इन दोनों अलग, ठीक है। पेपर लीक के मामले के अंदर बहुत जल्द केंद्र सरकार से बात हुई, इसके चलते और फालतू, ठीक है। देखो ये लिख रखा, स्कूल शिक्षा बोर्ड को सीईटी की समानांतर तैयारी के निर्देश जारी किए हैं, ठीक है। निर्देश जारी कर चुके हैं। मुख्यमंत्री ने आयोग से कहा कि आयोग सीईटी की अनुमानित तारीख देखे जिस पर सीईटी कराया जा सकता है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग अपनी भी तैयारी कर ले। क्या पता हरियाणा जो आपका HBSC है वो क्या पता अच्छे तरीके से ना करवा पाए या उसके अंदर कुछ दिक्कत आ जाए, तो आप लोग भी अपनी तैयारी करवा लो। अब आप लोगों को एक चीज और बताता हूं, अगर आपका HBSC ने पेपर करवाया तो पेपर का लेवल थोड़ा सा अप हो सकता है भाई, वो तो पता लग जाएगा समय के साथ, ठीक है। अगर HBSC ने पेपर करवाया, मैं जैसे HBSC हमारा जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड है वो हर साल HTET का पेपर करवाता है, और अगर आप HTET का पेपर उठा के देखोगे ना, उसके अंदर अगर आप हरियाणा जीके देखोगे, हरियाणा जीके भाई इतनी हाई फाई लेवल का पूछता है भाई HBSC कि आपकी पांखड़ियां फट जाएंगी, मजाक की बात नहीं है भाई, ठीक है। 10 प्रश्न आते हैं HTET के पेपर के अंदर हरियाणा जीके के, 10 के अंदर से 3 से 4 क्वेश्चन तो आते हैं करंट के। HBSC का HTET का पेपर की बताऊं, CET को नहीं बात, ठीक है। और आपके जो 5 से जो 6 प्रश्न आते हैं जो नॉर्मल हरियाणा जीके के, उसके अंदर से भी आप ये समझो सिर्फ 3 प्रश्न ऐसे होते हैं जो नॉर्मल व्यक्ति ने पढ़े हुए होते हैं। 2 प्रश्न तो ऐसे देता है जो मास्टर ना भी को नहीं आवे, ठीक है, जो किसी बुक के अंदर भी नहीं मिलेंगे। तो भाई हरियाणा जीके मैं सच बताना, अगर HBSC ने पेपर बनाया ना, उन्होंने अगर पेपर कंडक्ट करवाया तो पाखड़ियां फट जाएंगी सारे सौदे की, मजाक की बात नहीं है भाई, ठीक है। अभी एग्जाम पैटर्न का भी नहीं पता भाई वैसे तो चेयरमैन साहब ने यही बोला था जो पहले वाला पैटर्न था हम उसी के आधार पे करवाएंगे, तो हो सकता है भाई उसी पैटर्न जो हमारा पुराना CET का पैटर्न है उसी के आधार पर अगर चीजें होती तो काफी अच्छा रहेगा भाई, ठीक है। और बाकी देखो भाई अच्छे से मन लगा के तैयारी करनी पड़ेगी, सीरियस हो गए, क्योंकि आप लोग ये समझो मात्र आपके पास अभी मार्च चलने लग रहा है, अप्रैल मई 2 ही महीना मोटा मोटा टाइम है भाई, और एकदम पेपर ले लेंगे। और कोई सा आप ही मान लो अंदाजे लगाई जाओ मैं ना भाई अगस्त पहला को नहीं हो, अगस्त पहला को नहीं हो, और बाय चांस ये सीरियस हो और भाई ना नीत करके जो वो करे सिस्टम और नीचे नीचे तैयारी बिठा रहे हो और भाई मई में पेपर ले लिया भाई, फिर आप किस जावाएंगे भाई, यह चीज तो सोचो थोड़ा सा, ठीक है। 2 महीना टाइम रह रहा है, तो मान के चलो जून में हो जाए बाय चांस, तब मान के चलो जून का पहला हफ्ता में ले लेंगे, ठीक है। तो जिद लग का भी तो हमने सारा एक बार तुम भूल रहे हो, बीच में 1-1.5 महीना सारा सौदा बंद पड़ा था, ठीक है। दोबारा तो रिवीजन भी मारोगे, पाछली चीज भी रिवाइज करनी है, तब नुए लागा 2 महीने पड़े आराम तक कर लेंगे, और वो कौन 2 महीने में सारा सिलेबस पासला भी रिवाइज करना है, नया भी पढ़ना रह रहा है, ठीक है। सारी चीजें बैलेंस करना थोड़ा टाइम लगेगा भाई, तो नीत करके भाई तैयारी शुरू कर दो। यो बता दिया कल रात तक का ऑफर है, कल 17 तारीख की रात के 12 बजे तक का कैपिटल अक्षर में ओली का कोड लगा लियो, ठीक है, HOLIK है, और यो तारती डिस्काउंट मिल जाएगा, यो 600 रुपया मिल जाए 700 की बजाय, ठीक है। सारी फैसिलिटीज बैच का में मिलेंगी, तो भाई यह सूचना तारती देनी थी। सहरा राम तड़का तक क्लास शुरू हो जाएगी भाई, ठीक है। दिन में 12 बजे हरियाणा जी की क्लास लग गई, लांडा ले लो खाई जाओ फटाफट ही।